आप देखो, जब कभी हाथ कहीं जलते हैं, पैर जलते हैं ना, तो जला तो ठीक भी हो जाता है, नए चमड़ी भी आ जाते हैं, स्किन टिश्यू ग्रो कर जाते हैं, लेकिन उस जो जले का जो मार्क होता है, दाग होता है, धब्बा होता है ना, वो करीब करीब परमानेंटली ही रहता है। कभी हल्का होता है, कभी गाढ़ा रहता है, लेकिन मार्क जो है हमेशा ही हमेशा रहता है। देखो, हमारे माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। हमारे माइंड के ऊपर ना नकारात्मक जो भी जीवन की घटनाएं होती हैं, बिटर घटनाएं होती हैं, दुख दर्द कष्ट क्लेश वाली जो बातें होती हैं ना, माइंड के ऊपर हमेशा ही हमेशा चलती रहती है, माइंड में हमेशा ही हमेशा मार्क छोड़े रहती हैं। और देखो, इससे परमानेंटली निजात पाना भी ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल ही होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि देखो, हम सब एक सांसारिक आदमी हैं, बुद्ध बनने के लिए नहीं बैठे हैं। और जिस दिन हम सब बुद्ध बन जाएंगे ना, फिर हमें ये संसार की सांसारिक बातों में, पारिवारिक बातों में, पारिवारिक माहौल में मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि माइंड जो होता है पूर्ण रूप से साफ हो जाता है, नीट और क्लीन हो जाता है एक बार जब आप बुद्धा बनने चले गए तो। लेकिन चूंकि हम सब एक सो कॉल सोशल सर्किट से, रिलेशनशिप से, फैमिली से बंधे होते हैं, एक सांसारिक आदमी है, ऋषि मुनि संत महात्मा है नहीं कि घर छोड़ के चले जाएं और वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ मन को शांत करके ऊपर वाला के साथ एकाग्रचित करने की कोशिश करें, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें रहना इसी संसार में है, तो हम अपने बढ़ने का तो रास्ता खोजेंगे ही खोजेंगे ना। जीवन को तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। कहीं हाथ पैर भी जलता है तो प्रॉपर उसका टेक केयर करते हैं, नारियल का तेल लगाते हैं, नारियल की पानी लगाते हैं, बहुत से आजकल मार्केट में क्रीम लगाते हैं, जिससे वो दाग जो है गहरा ना रह के हल्का रहे। कहने का मतलब क्या होता है कि माइंड में जब भी आप पास्ट की बातों से परेशान रहते हो ना, उसको थोड़ा साइड करने का कोशिश करो, साइड करने का कोशिश करो। धीरे धीरे होगा क्या कि उसकी जो मार्क है ना, लाइट हो जाएगी। अगर लगातार लगातार आप एक ही चीज़ सोचते रहोगे तो दिमाग में जा करके ना वो पक्का मार्क छोड़ जाएगा। जैसे गाँव में होती है गोदना, जो गाँव में जो औरतें होती हैं ना, नॉर्मली पहले हुआ करता था, हाथ पे उनके नाम लिखे होते थे, खासकर उनके पति का नाम लिखा होता था, ताकि वो अगर गुम भी हो जाए तो उन्हें खोज के लाया जा सके। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जब बहुत नकारात्मक बातें सोचोगे ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी हैबिट बन जाती है और माइंड ऑटोमेटिकली कहीं भी रहोगे तो वो चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपका माइंड जो है कहीं दूसरी जगह लग गया, कहीं पॉजिटिव बातों में लग गया, कहीं अच्छी जगह ध्यान करने लगा ना, तब आप देखोगे आपका धीरे 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 पास से पीछा छूटने लगा। पहले जो चीज़ें आपको बार 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 परेशान किया करती थी, अब वो चीज़ें दिमाग में आती हैं। पहले डेली आती थी, अब सप्ताह में आएंगी, महीना में आएंगी। कभी इक्का दुक्का बार आ गई तो आ गई, नहीं आई तो कोई बात नहीं। हम गाना में मस्त है, किताब पढ़ने में मस्त है, दोस्त है, साथी है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, फ्रेंड सर्किल बनाओ, अपना संगी साथी रखो, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखा करो। किसी भी वाहियात बेकार के लोगों के साथ मत बैठा करो, नहीं तो होगा क्या कि जो नकारात्मक बातें जो होती हैं दिमाग में जाके इस कदर जकड़ पकड़ लेती हैं च्युइंगम की तरह ना, कि उसको फिर हटाना वहाँ से बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वो जाके दिमाग में जकड़ पकड़ जाता है, बिल्कुल ही चिपक जाता है, जैसे कपड़े में च्युइंगम चिपकते हैं ना। हटता तो नहीं है, अंत में हमें उतने दूर के कपड़े काट के फेंकने पड़ते हैं या उसके ऊपर चिप्पी या स्टिकर लगाना पड़ता है। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। जब नकारात्मक बातें सोचते रहोगे ना, तो वो माइंड में इस कदर जाके सेट हो जाती है ना कि आपका माइंड से उसको हटाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा अपने माइंड का अच्छा से टेक केयर किया करो। एक अच्छे दोस्त साथी के साथ रखा कर अपने आप को उलझाने का कोशिश किया करो, दोस्त साथी के साथ रह के बात किया करो, ताकि माइंड के अंदर जो भी नकारात्मक बातें हैं ना, कभी भी घर ना करे। इनफैक्ट जब अच्छा दोस्त साथी संगी साथी रहता है ना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा हीलर का काम करता है, मेडिसिन का काम करता है। डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो सिर्फ वो बॉडी के लिए कुछ दवा देता है, और वो भी दवा आपके ऊपर इनिशियली फ़ायदा करता है, उसके बाद जो है फ़ायदा करना बंद कर देता है। और देखो, आपकी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप लाइफ का 100% कंट्रोल अपने हाथ में रखा करो, लेकिन आप करते क्या हो कि अपने जीवन का 100% कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हो। मतलब सोचते तो कुछ और बात हो, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो आपकी ज्ञान की जो बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, जो आपने मेडिटेशन चैंटिंग करके एकत्रित किया था ना, कलेक्ट किया था, वो धुल जाती हैं, वाष्प हो जाती हैं। लोगों की जो बातें होती हैं ना, वो आपके दिमाग में फिर से जकड़ना पकड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर से आप नेक्स्ट डे उठते हो, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। देखो, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो रिश्ते में भी फाइन लाइन मेंटेन करने का कोशिश करो। वाहियात खाली पीली जो बैठे लोग होते हैं ना, उनको टैक्टफुली हैंडल करने का कोशिश करो, उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया करो, और बहुत ज़्यादा उनके साथ उनके अप्रूवल पर भी जीने की कोशिश मत किया करो। नहीं तो क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा आप इन लोगों को भाव देगो, इनको अप्रूवल पे जिया करोगे ना, ये हमेशा आपके जीवन की गोल और प्लानिंग को अफेक्ट करते रहेंगे, आपकी लाइफ को ना दिशा को ख़राब करते रहेंगे। आपका मन जो सोच रहा है ना, पॉजिटिव सोच रहा है, उसके हिसाब से एक्शन लिया करो। और देखो, बहुत बार इंसान गलती करता है, लेकिन वो मिस्टेक जो होती है ना, आपको आगे के लिए और ज़्यादा मैच्योर बनाती है, परिपक्व बनाती है। मतलब नेक्स्ट टाइम पीरियड उसी गलती से आपको सिखाती है। लेकिन जब आप दूसरे के कहने पे चलोगे ना, तो दूसरे लोग हमेशा ही हमेशा आपके साइकोलॉजी से खिलवाड़ करेंगे, आपके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुंठा की भावना भरेंगे, हमेशा आपको ह्यूमिलेट करेंगे, और आपके अंदर की जो शक्ति है ना, आत्मबल है, उसको ख़त्म करते जाएंगे। अपने मन को मजबूत बनाओ, आत्मबल को मजबूत बनाओ, और जितना नकारात्मक बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, निगेटिव बातें हैं, उसको साइड कर दो, साइड करो। अच्छी अच्छी बातें भरते जाओगे ना, तो माइंड देखोगे ऑटोमेटिकली अच्छा थॉट्स क्रिएट करने लगेगा, और धीरे धीरे ये भी आपकी एक हॉबी भी बन जाएगी, हैबिट भी बन जाएगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका लाइफ का डेस्टिनी सुंदर होने लगा, कब आप लाइफ को मीनिंगफुल बनाना शुरू कर दिए।